भाभी जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। पद्मेश जी ने क्योंकि बृहस्पति के बारे में बात की है, और आप क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर बहुत ज़्यादा थीसिस कर चुके हैं, इतना रिसर्च कर चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बृहस्पति ग्रह जो है वो कुंडली के 12 भाव में क्या अलग अलग प्रभाव देता है, किस तरह के प्रभाव देता है? और अब जो बृहस्पति को लेकर बात की जा रही है कि वो अतिचारी हो गए हैं और सारी की सारी परेशानियाँ उनके ऊपर डाल दी गई हैं, वो किस हद तक सच है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बृहस्पति जो है, जैसा कि हम जानते हैं उसके नाम से ही, बृहद धनपति, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका एक अपना अस्तित्व है और उसका सब ग्रहों के साथ में अलग सा कनेक्शन है। अगर वो लग्न में बैठ जाए तो कहते हैं किम करोति ग्रह सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो कहते हैं कि कुंडली के 100 दोष दूर कर देता है। ऐसा बृहस्पति के बारे में बोलते हैं। और बृहस्पति अलग अलग घरों में क्या करता है वो तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजकल बृहस्पति अतिचारी है और ये अतिचारी है 14 मई 2025 से, और यहाँ से ये अतिचारी रहेगा 2032 तक। उसके बाद में 4 साल ये नॉर्मल रहेगा 32 से 36 तक, फिर 36 से अगेन 8 साल के लिए अतिचारी होगा 42 तक, 2042 तक, फिर 2042 से लेकर 2046 तक ये नॉर्मल रहेगा, फिर 2047 से 2050 तक अगेन अतिचारी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज से देखें 2025 से लेकर 2050 तक, तो ये 20 साल डिफरेंट फेजेस में अतिचारी रहने वाला है। मेरी किताब भी आ रही है जो उसको बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी। उस किताब का नाम है, इंग्लिश में है ये, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। 2050 में दुनिया कैसी होगी, 2050 में एआई कैसा होगा, हमारे जियोपॉलिटिक्स कैसी होगी, हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारा धर्म कैसा होगा, हमारा इकोनॉमी कैसी होगी। इससे पहले इसी सेंचुरी में 2019 से लेकर 2022 तक बृहस्पति अतिचारी था डिफरेंट फेजेस में। तब हमने देखा कोरोना हुआ तो दो चीज़ों पे कोरोना ने इफ़ेक्ट किया। एक उसका इफ़ेक्ट था हेल्थ के ऊपर और दूसरा धन के ऊपर। ना तो व्यक्ति धन कमा रहा था, सारे व्यक्ति अंदर बैठे हुए थे, ऑनलाइन जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहे थे। सरकारों के भी काम ठप हो गए थे, ना कोई प्लेन चल रहा था, ना कोई ट्रेन चल रही थी, ना कुछ चल रहा था। पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल था। तो इस समय जुपिटर जो अतिचारी हो रहा है, तो इसका अटैक आपके धन पर है। इट इज़ अटैकिंग ऑन योर मनी। इसीलिए ट्रंप ने, जो ये ट्रंप कर रहा है कि पूरी दुनिया टैरिफ लगा दिया, जब वो टैरिफ लगाएगा तो बाकी सब भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये जो अटैक हो रहा है, ये धन का अटैक हो रहा है और ये एक नई दुनिया को क्रिएट करने जा रहा है। तो ऐसी दुनिया जो हमने कभी देखी नहीं होगी, कभी हमने सुनी नहीं होगी। व्यक्तिगत असर तो ये करेगा ही, क्योंकि जब जुपिटर अतिचारी होता है या जुपिटर का मूवमेंट स्लो होता है तो ये व्यक्तिगत असर ना कर कर पूरे दुनिया पर असर करता है। महाभारत के समय जुपिटर 6 वर्ष के लिए स्लो मोशन में हो गया था। जब जुपिटर स्लो मोशन में होगा तब धर्म की हानि होगी, तब धर्म की हानि हुई थी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होगी तब मैं वहाँ पर प्रकट होऊंगा। तो अब यहाँ पर दूसरा है, चूँकि फास्ट मोड में है तो हमारा सोच फास्ट हो रहा है। एआई ऑलरेडी टेकन ओवर द वर्ल्ड। एआई यहाँ पर उसने पूरा कर लिया है और हम अर्थ का जो धन है, धन पर अटैक हो रहा है। और आने वाले समय में हमको धन का इतना विकृत रूप दिखेगा। जितने भी युद्ध होंगे, अभी जब युद्ध हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो किसी अखबार ने मुझसे पूछा कि कितने दिन युद्ध चलेगा, तो मेरा सब रिकॉर्ड में है। मैंने बोला 7 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि सारे युद्ध धन के लिए हो रहे हैं। अब गाज़ा का युद्ध हो रहा है या इधर युद्ध हुआ इजराइल का, वो धन के लिए हो रहा है। जो अमेरिका या यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है वो धन के लिए युद्ध हो रहा है। तो हमारा सारा अटैक धन पर है। और दूसरा अटैक है यहाँ जो धर्म में जो विकृतियाँ हैं वो समाप्त होने को हैं और हम एक आध्यात्मिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज से 2050 में हम में से बहुत सारे लोग होंगे, नहीं होंगे, मैं तो नहीं होऊंगा, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन वहाँ आते आते एक दुनिया का नया स्वरूप बदल जाएगा। एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत तीव्र गति से हो रहा है। क्योंकि जब हम कोरोना में थे तब हमने देखा कि 3 साल में दुनिया कैसे बदली। यहाँ तो 20 साल का पीरियड है। 25 साल के दौर में
20 साल जुपिटर अतिचारी रहने वाला है, और ऐसा कभी हुआ नहीं। पिछले 1000 साल का मैंने अध्ययन किया, वहाँ पर जुपिटर कभी अतिचारी हुआ नहीं था और आगे आने वाले समय में होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है। और जुपिटर जो है, एक आपको और बात बता दूं कि हम चंद्रमा को शुभ क्यों मानते हैं। हमारे ऋषियों ने बोला चंद्रमा शुभ ग्रह है और इसको हम पूजनीय मानते हैं कि जो चंद्रमा का साउथ पोल है, जिसका हम ध्यान नहीं देते, जो हमको लाइट आती है नॉर्थ पोल से लाइट आती है, साउथ पोल का हम ध्यान नहीं देते। साउथ पोल के ऊपर हर रोज सदियों से एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स गिरते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर क्रैटर्स हैं। तो क्रैटर्स वहाँ पर है। अभी हमारा चंद्रयान गया भी था वहाँ साउथ पोल पर, तो वो उसको रोकता है। जब उसको रोकता है, जब अभी कुंडली के केंद्र में होता है, तो बहुत सारी जो अशुद्धियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे जो भूचाल आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उनका वो ध्यान रखता है। ऐसे ही जब जुपिटर और मंगल को हम अच्छा बोलते हैं, हम बोलते हैं जुपिटर और मंगल कुंडली में हो, लग्न भी सूटेबल हो, तो वहाँ पर उत्तम प्रकार का राजयोग पैदा होता है। उसका कारण यह है कि मंगल और गुरु का जो कनेक्शन है वो भी मीटरॉइड्स को रोकते हैं, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल पुल है और मैग्नेटिक करंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होने से वो उसको रोकता है। इसी तरह से जब सूर्य के साथ होता है जुपिटर, जब सूर्य की कक्षा में आता है, यदि गुरु जो है वो सूर्य की कक्षा से अलग चलता है, एक समय के बाद आता है। जब वो आता है तो रशियन वैज्ञानिक ने इसके ऊपर बहुत खोज की थी कि जब वो सूर्य को कक्षा में आता है तब सूर्य को खींचता है। उस ज़माने में ना तो महामारी होती है, ना रोग होते हैं, ना अव्यवस्था होती है, लेकिन जब वो दूर जाता है तो स्थितियाँ खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से जो जुपिटर की स्थिति है अगले 20 साल तक के लिए करने वाला है, ये बहुत कमाल करने वाला है और नई दुनिया को दिशा देने वाला है। इकोलॉजी में आपके ये जो डाइसन जो हम जुआ की जो लत थी, ये भी इस कारण से थी युधिष्ठिर को, क्योंकि जुपिटर का असर था। और आजकल घर घर में हम जुआ खेल रहे हैं, मतलब जुआ मतलब क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक हम नई दुनिया में जा रहे हैं। और कॉरपोरेट जो सबसे खतरनाक है कॉरपोरेट, क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति को नहीं दिख रहा, वो अपने धन को दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और एक नई दुनिया में। बाकी सब आपको मेरी किताब में मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।